हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी कंपटीशन सेंटर। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय द्वितीय परीक्षा 2023 के लिए हम लोग प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। इसके पूर्व 1 से लेकर के जो 14 तक सेट है इस प्लेटफॉर्म का, उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पे अगर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। साथ ही प्ले लिस्ट में जा करके इस 1 से लेकर के 40 तक के जितने भी क्वेश्चन आपको सेट दिए गए हैं वो सभी को आप बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 15 को। फिर से रहा सेट नंबर 15, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपका। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। फर्स्ट में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन 1931 में, राजगुरु की फांसी, गांधी में समझौता। घटनाओं का सही काल अनुक्रम नीचे दिए गए कूट के से पता लगाना है, कौन से घटना पहले घटी है उसके हिसाब से। तो यहाँ से बात कीजिए फ्रेंड्स, आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन, तो यह आपको 5 मार्च 1931 को हुआ था फ्रेंड्स। आपको यह 5 मार्च को हुआ था फर्स्ट वाला, तो 5 मार्च कर दीजिए इसको। उसके बाद में अगर बात की जाए राजगुरु की फांसी की बात की जाए तो यह 23 मार्च को हुआ था, याद होगा फ्रेंड्स आपको, 23 मार्च कर दिए। और लास्ट में गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो यह आपको 29 मार्च को हुआ था फ्रेंड्स, 29 मार्च को। तो इस तरह से देखा जाए फ्रेंड्स आपको, तो गांधी इरविन समझौता सबसे पहले घटी, उसके बाद में राजगुरु की फांसी, उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन। दिए गए ऑप्शन में ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ए जो क्रम है दिया गया वह सही है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च को संपन्न हुआ था, इसमें आपको तेज बहादुर सप्रू थे एवं जयशंकर के प्रयास से गांधी जी से आपको वायसराय के बीच में यह समझौता हुआ था, याद रखेंगे। तेज बहादुर सप्रू और जयशंकर प्रसाद के प्रयास, इन दोनों आदमी के प्रयास, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही आपको बात की जाए फ्रेंड्स आपको, तो इसको दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। भगत सिंह की बात की जाए फ्रेंड्स आपको, राजगुरु को फांसी की बात की जाए तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी 23 मार्च को हुआ था, याद होगा। किस कारण से दिया गया था ये भी पूछता है, तो याद होगा फ्रेंड्स आपको, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आपको बात की जाए फर्स्ट वाले की, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की, तो कराची अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था ये पूछता है फ्रेंड। तो यह हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये इन्होंने आपको 26 से लेकर के, याद होगा फिर सबको, 26 से लेकर के 29 मार्च तक 1931 को राष्ट्रीय कांग्रेस के आपको अधिवेशन जो हुआ था उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष के रूप में काम किए थे। साथ ही फिर सबको कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। सभी चीज़ें जो है रिलेटेड है आपको इस आंदोलन से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। जल्दी से बताइए कितने प्रकार के तत्व शामिल हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 5 प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है, अर्थात किसमें, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम में 5 तत्वों को शामिल किया। कौन कौन से तत्व शामिल है ये पूछता है। तो भौतिक है, फर्स्ट में आपको भौतिक है, भौतिक आपको तत्व, दूसरा में है आपको वित्तीय तत्व, तीसरा में है आपको मानवीय तत्व, और चौथा में है आपको सामाजिक तत्व, और पांचवा में है आपको पर्यावरणीय तत्व। यह 5 तत्व जो है शामिल है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की। यह शुरुआत कब हुई ये भी पूछता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा 2 अक्टूबर 1952 को, याद रखेंगे 2 अक्टूबर कितना को, तो 1952 को इसका आपको शुरुआत हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है ये पूछा जाता है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य आपको समन्वित विकास को बढ़ावा देना है। इस तरह से आपको ये इसका फ्रेंड याद राइट आंसर याद रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन की हुआ है, क्या दिया हुआ देखा जाए ना। नेक्स्ट है आपको ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों का आम सभा है जिन्होंने खाली स्थान की आयु प्राप्त कर ली हो। कितने वर्ष की आयु आपको के लोग जो होते हैं वह आम सभा के में भाग ले सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 18 वर्ष के आयु जो प्राप्त कर लिए हैं वह आम सभा के आपको सदस्य बन सकते हैं, हो सकते हैं या भाग लेते हैं उसमें, अर्थात उनका नाम मतदाता सूची में आ जाता है और वह आम सभा के लोगों में शामिल हो जाते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। अगला दिया है भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है, ये बताना है फ्रेंड्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भाग 9 में
आपको पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है। भाग 9 में पंचायती राज जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद पूछता है तो 243 से रखेंगे फ्रेंड्स। 243 से आपको 243 के 9 तक इसको शामिल किया गया। जितने भी अनुच्छेद हैं वह पंचायती राज से संबंधित है। 243 के 9 तक भारत के जो है आपको भारत साथ ही फिर इसकी बात की जाए भाग 4 की, तो भाग 4 किससे संबंधित है, तो यह आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। भाग 3 की बात की जाए फ्रेंड्स, तो यह भाग 3 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखेंगे। भाग आपको 9 का ए किससे संबंधित है, तो यह 9 का ए जो है नगर पालिका से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। सभी के बारे में आपको जानकारी रखना है कि एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। यहाँ पे आपको जो दिया गया है वह आपको आंसर ए है, बाकी सब के बारे में बता दिए, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण कर किया है, यह कौन सा आपको पहला राज्य है, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राज्य है, जो आपको जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता को निर्धारण कर दिया गया। इससे पहले कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन आपको राजस्थान ने पहली बार लागू कर दिया है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, इसके लिए इसने क्या किया है, तो जिला परिषद के लिए एवं पंचायत समिति के लिए 10वीं पास कम से कम कर दिया है, एवं सरपंच एवं अन्य के लिए 8वीं पास को निर्धारित कर दिया है। इस तरह से इसने न्यूनतम योग्यता को निर्धारित कर देने वाला राज्य कौन है, तो यह राजस्थान है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात फारसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं। ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत की किसने की, ईरानी पद्धति सिजदा का शुरुआत किसने किया था, ये पूछा रहा फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए बलबन ने किया था, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। बलबन ने ही सर्वप्रथम सिजदा प्रथा को प्रारंभ करने वाला शासक था। मुगल बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्का चलाया था, ये भी आप याद रखेगा। यहाँ पे तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक भाषा चलाया था, ये भी आपको सांकेतिक आपको सिक्का चलाया था, याद रखेंगे। आगे दिए हुए सबको रजिया सुल्तान की बात की जाए फ्रेंड्स, तो रजिया सुल्तान जो है वास्तव में मुस्लिम महिला शासिका थी, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। पहली महिला शासिका इल्तुतमिश की बात करें तो प्रथम शासक था जिसने शुद्ध अरबी आपको पद्धति पर आधारित टांका एवं जीतन सिक्के चलाए थे, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, इससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात हरिपुरा का अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, ये आपको याद रखेंगे। यह हुआ कब था, ये पूछा जाएगा फ्रेंड्स, तो याद होगा आपको फ्रेंड्स। हरिपुरा के दिए गए ऑप्शन के हिसाब से बताना है। हालांकि उन्होंने 2 जगह पे किए हुए, हरिपुरा का है और दूसरा आता है तिरपुरी का, फ्रेंड्स आपको याद रखेंगे। तिरपुरी का भी इन्होंने किया था। तो हरिपुरा में यह आपको 1938 में किए थे, याद होगा फ्रेंड्स आपको 1938 में, जबकि तिरपुरी में जो है इन्होंने 1939 में किया था। तिरपुरा नहीं फ्रेंड्स, तिरपुरी है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। इस तरह से तिरपुरी, हरिपुरा और तिरपुरी 38 में और 1939 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट सबसे निकट होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है, तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थ से हम लोग आपको उपभू कहते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको बिम्स्टेक का सदस्य है, वो पूछ रहा है फ्रेंड्स। राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दिए गया सबसे लाओस इसका सदस्य नहीं है, कंबोडिया भी नहीं है, श्रीलंका इसका राइट जाएगा, सी इसका राइट आंसर जाएगा। अर्थात बिम्स्टेक के आपको सदस्य है वह श्रीलंका है, वियतनाम भी इसमें शामिल नहीं है। बात कीजिए फ्रेंड्स इसको कि बिम्स्टेक का पूरा नाम पूछता है फ्रेंड, तो ये भी आपको याद रखेंगे। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल कंट्रोल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका पूरा नाम है। वर्तमान में कितने सदस्य है, तो वर्तमान में आपको 7 सदस्य याद रखेंगे। शुरू में इसमें 4 सदस्य ही थे। 7 सदस्यों के नाम देख लीजिए फ्रेंड्स। तो फर्स्ट में आपका बांग्लादेश, दूसरा में आपका भूटान, तीसरा में भारत, चौथा में नेपाल और 5वां में आपको श्रीलंका, फिर उसके बाद में म्यांमार और थाईलैंड इसमें शामिल है, ये आपको ध्यान में रखेंगे।
नेपाल इसमें 2004 में शामिल हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। इस तरह से आपको श्रीलंका इसका सदस्य है, बाकी सदस्य नहीं है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित शास्त्रीय नृत्यांगना सरोज वैद्यनाथ किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, जिनका हाल ही में 21 सितंबर 2023 को दिल्ली में निधन हो गया। वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, वे भारतनाट्यम से संबंधित थी। बी ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। हाल में इनकी देहांत हो गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय किस वर्ष ली गई थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड, जल्दी से बताइए। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात 1944 में लिया गया था, अर्थात ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। याद होगा फ्रेंड्स आपको ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था, तो 1944 में ही हुआ था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना का वहीं पे निर्णय लिया गया था। ये आपको ध्यान में रखेंगे। विश्व बैंक की और IMF कार्य करना आपको 1945 से प्रारंभ किया था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। इस तरह से डी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको अक्षांश का तात्पर्य है, अक्षांश का क्या तात्पर्य है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, ग्लोब पर विषुवत रेखा के समांतर उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। इसकी कुल संख्या कितनी है, तो उत्तरी गोलार्ध में फिर आपको 90 है और दक्षिणी गोलार्ध में भी आपको फिर 90 है। कुल मिलाकर के 180 इसकी आपको डिग्री होती है, संख्या इसकी 180 होती है। इसे हम लोग डिग्री में, मिनट में और सेकेंड में व्यक्त करते हैं। अक्षांश से पूरब से पश्चिम की ओर होती है, ये भी आपको ध्यान रखें। पूरब से पश्चिम की दिशा में आपको यह अक्षांश रेखा होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखा की लंबाई कम होती जाती है, ये आपको ध्यान रखेंगे। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी पूछता है फ्रेंड, तो 111 किलोमीटर होगा, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। जो भूमध्य रेखा होता है वह सबसे बड़ा अक्षांश रेखा होता है, जिसे हम लोग बृहत वृत्त के नाम से भी जानते हैं। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है अक्षांश के बारे में। नेक्स्ट आपको दिया है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, किधर से किधर की ओर घूमती है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, यह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। इसी कारण से सूर्योदय पूरब में ही होता है, ये भी आप देखेंगे पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। इसलिए हमेशा जो है सूरज का उगना किधर से दिखाई देता है, तो पूरब में ही दिखाई देता है। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूरज की परिक्रमा करता है, जिसके कारण से सूरज से उसकी दूरी बदलते रहती है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था, ये बताना है फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात यह जर्मनी का निवासी था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। द कैपिटल का लेखक आपको और एवं साम्यवादी अर्थव्यवस्था का जनक कार्ल मार्क्स ही था, ये आपको दोनों को बातें याद रखेंगे। द कैपिटल और उसके बाद में साम्यवादी अर्थव्यवस्था का जनक कौन है, तो आपको कार्ल मार्क्स है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में। कार्ल मार्क्स को फिर से आपको वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई थी, ये पूछ रहा है फिर कांग्रेस के किस अधिवेशन में। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, इसी में पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया था। इसका अध्यक्षता की बात की जाती है, अर्थात 1929 में हुए आपको लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। साथ ही फ्रेंड्स इसी अधिवेशन में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को, याद रखेंगे फ्रेंड्स आपको 26 जनवरी को आपको स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी किया गया था, और ये लोग मनाना शुरू कर दिए थे 26 जनवरी को। प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस की मनाने की घोषणा इन्होंने कर दिया था 1929 में ही। इसलिए हम लोग जब संविधान का लागू हुआ तो उस संविधान को 26 जनवरी को भी इसमें शामिल किया गया। 26 जनवरी को संविधान लागू करके इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब दिया हुआ है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, किसके होती है, ये पूछा था फ्रेंड्स। नियुक्ति होती है, चयन होती है, या निर्वाचन होता है, या मनोनयन होता है। तो इसका राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दिए गए ऑप्शन में नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री के, जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है।
निर्वाचन आपको सांसद का होता है, लेकिन नियुक्ति आपको प्रधानमंत्री का होता है, सांसद में से सबसे जो आपको नेता होते हैं उसके हिसाब से, तो इसलिए इनकी नियुक्ति होती है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। अनुच्छेद 75 के आधार पर लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति करते हैं। इस तरह से ए इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद कितना के तहत, तो 75 के तहत। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। साथ ही आपको प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति जो संघीय मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है, जो संघीय मंत्री होते हैं उसकी भी नियुक्ति होती है, और किनके सलाह पे, तो प्रधानमंत्री के सलाह पे उनकी नियुक्ति होती है। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या जरूरी है लोकतंत्रात्मक शासन के लिए, तो राइट ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त सभी बातें जो दी गई है, चाहे वह शिक्षित जनता हो, नागरिक स्वतंत्रता हो और आर्थिक समानता हो, ये सभी जरूरी है लोकतंत्रात्मक शासन के सफलता के लिए। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है, सोशल आपको कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था, ये पूछ रहा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात रूसो के द्वारा यह लिखा गया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। एक और भी पूछता है फिर कुछ बुकें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें आपको दिया गया है डिवाइन कॉमेडी, यह दांते के द्वारा लिखा गया है, ये आपको याद रखेंगे। जबकि आपको उड़ीसी और इलियड या होमर के द्वारा लिखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। ये सब काफ़ी एग्जाम में पूछे जाने वाले आपको बुक का नाम है। नेक्स्ट आपको दिया है, भारत के मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरता है, भारत का मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरता, किससे होकर नहीं गुजरता है, ये पूछ रहा है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी, यह महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरता है। भारत में मानक समय का यामोत्तर महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। माने कितना है यह मानक समय, तो यह आपको 82 डिग्री याद रखें, 82 डिग्री यह पूर्वी यामोत्तर है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। ये आपको ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश इस सब से होकर गुजरता है, जबकि महाराष्ट्र से यह गुजरता नहीं है। इस तरह से सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो राइट ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन में लेह में सबसे कम आपको वार्षिक वर्षा होती है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। लेह लद्दाख वृष्टि छाया में के क्षेत्र में पड़ता है, अर्थात इसीलिए यहाँ पर कम आपको वर्षा होती है। वृष्टि छाया समझते ही हैं, जिस ओर आपको विपरीत दिशा में जो पहाड़ कह सकते हैं, उस विपरीत दिशा में जिस तो इसको हम लोग वृष्टि दिशा कहते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया, प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं, प्राचीन जो वैशाली नगर है वास्तव में अभी के नाम क्या है इसका, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी ए, अर्थात इसे हाजीपुर के नाम से जानते हैं। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। यह बिहार में अवस्थित है। प्राचीन वैशाली जो विश्व का प्रथम आपको गणतंत्रीय राज्य लिच्छवी की राजधानी थी, ये आपको ध्यान रखेंगे। वर्तमान में इसे हम लोग हाजीपुर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरूल हक ने किए थे, ये यहाँ पर राइट आंसर है। मजहरूल हक खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में काफ़ी सक्रिय थे, याद रखेंगे फ्रेंड्स इसे। गांधी जी इन्हें देश भूषण के नाम से पुकारते थे। इस तरह से बिहार के विद्यापीठ के संस्थापक और कुलाधिपति आपको मजहरूल हक ही थे, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया, बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, ताप विद्युत के द्वारा बिहार में विद्युत ऊर्जा प्राप्ति होती है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। बिहार ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत अगर देखा जाए तो यह विद्युत आपको ताप विद्युत ही हैं। देश के कुल ऊर्जा का यह आपको बहुत बड़ा हिस्सा, अर्थात 67% हिस्सा जो है आपको इसी के द्वारा ऊर्जा की पूर्ति होती है या विद्युत की पूर्ति होती है। ये भी आपको ध्यान रखेंगे, ताप विद्युत के द्वारा। बिहार में अगर ऊर्जा के क्षेत्र में 3 प्रमुख आपको अभिकेंद्रण कार्यशाला उपस्थित है, जिसमें बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार राज्य जल विद्युत निगम एवं बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, ये तीनों के द्वारा ऊर्जा की पूर्ति होती है बिहार में।
ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आगे दी हुआ देखा जाए। नेक्स्ट आपको दी हुआ है 27 जनवरी 2023 को किसकी अध्यक्षता में गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया एवं इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के खिलाफ उपभोक्ताओं के शिकायतों के समाधान के लिए पहली शिकायत अपीलीय समिति का गठन किया? किसकी अध्यक्षता में, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात राजेश कुमार की अध्यक्षता में इसका प्रथम अपीलीय शिकायत समिति का गठन किया गया है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मृदा संरक्षण का वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है ये बताना है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होगा ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है मृदा संरक्षण में। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फिर सबको नेक्स्ट आपको दिया हुआ है टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूमि में होता है जिसमें क्या होता है ये पूछ रहा है। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जिसमें चूना पत्थर होता है उसमें टेरा रोसा का आपको प्रारूपिक विकास आपको होता है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। चूना पत्थर की बात की जाए फ्रेंड्स तो चूना पत्थर से ही मार्बल का निर्माण होता है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। जबकि ग्रेनाइट जो है क्या है तो आग्नेय चट्टान होता है। साथ ही बलुआ पत्थर क्या है तो अवसादी चट्टानों से होता है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ये शैले स्तरों से निक्षेपित होता है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फास्ट फूड प्रायः वसा और खाली स्थान से भरपूर होते हैं। किससे भरपूर होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात अपूरित कैलोरी से यह परिपूर्ण होता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। फास्ट फूड में बहुत सा फूड आते हैं जो आपको मुख्य रूप से वसा और अपूरित कैलोरी से मुक्त आपको भरपूर होते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। फास्ट फूड में पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन जैसी चीज़ें शामिल होती हैं, ये आपको याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया है भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा है। भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा कितना है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात 6100 किलोमीटर लंबी है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी गेहूँ नकदी फसल में शामिल नहीं है, बल्कि गन्ना, कपास, जूट जो है नकदी फसल में शामिल है। भारत में चावल सबसे कहाँ उत्पन्न होता है? तो यह आपको चावल के सदर जो है पश्चिम बंगाल में होता है, दाल मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे। जबकि चाय असम में, गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है। गेहूं कहाँ पर होता है फ्रेंड्स आपको? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पैदावार होते हैं चाय। इस तरह से फ्रेंड्स आपको नकदी फसल में गेहूँ शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है फिनलैंड की संसद कहलाती है। क्या कहलाती है फिनलैंड की संसद? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, इसे हम लोग संसद के ही नाम से जानते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। भारत को हम लोग फिर संसद के नाम से जानते हैं। संयुक्त अमेरिका इसे कांग्रेस कहता है, संयुक्त अमेरिका इसे कांग्रेस के रूप में जानता है। इस तरह से याद रखेंगे। साथ ही साथ आपको दिया हुआ है यहाँ पर नेशनल असेंबली दिया हुआ था, यह किसका है आपको संसद ये बताना है। तो राइट ये भी जान लीजिए। तो नेशनल आपको असेंबली यह आपको पाकिस्तान और फ्रांस दोनों कहता है, जबकि सीनेट कौन कहता है? तो सीनेट जो है आपको दिए गए ऑप्शन के हिसाब से नहीं है। सीनेट फ्रेंड्स यह वास्तव में सीनेट जो है यह आपको अमेरिका के ऊपरी सदन के नाम है सीनेट, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। इस तरह से आपको राइट आंसर का आंसर था फ्रेंड्स आपको। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात सिंदरी में लगा हुआ था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। भारत का प्रथम नाइट्रोजन युक्त खाद्य कारखाना इसे हम लोग कहते हैं। तो यह 1951 में फ्रेंड्स आपको कब हुआ था? तो 1951 में सिंदरी में स्थापित हुआ था, ये आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है साफ रातें बादल वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, कारण क्या है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात विकिरण के कारण से साफ रातें जो होती है वह आपको बादल वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी हो जाती है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको पढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात
भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है यह गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होती है। यह आपको राइट आंसर है, मिलान सही है, बाकी जो दिया गया है वह सब सही नहीं है। मानसूनी क्षेत्र की 90% वर्षा ऋतु के दिनों माह में, वर्षा ऋतु के मौसम में ही आपको तीन माह में ही आपको बारिश हो जाती है मानसूनी क्षेत्रों में। बी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है। इसके अलावा एक कुछ और इसके बारे में ज़्यादा नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। कहाँ से अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था, ऐसा होना चाहिए फ्रेंड्स। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा, तो राइट है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अर्थात संवैधानिक सभा द्वारा यह भारतीय संविधान को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था ये पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो यह 26 जनवरी याद रखेंगे फ्रेंड्स, 26 नवंबर फ्रेंड्स, 26 नवंबर 1949 को अपना यह संवैधानिक सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। लागू आपको अलग हुआ है लेकिन अपनाया इसको 26 नवंबर 1949 को ही था। ये यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है, किसमें वर्णन है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट है ऑप्शन नंबर ए संविधान के अनुच्छेद 12 से जो 35 तक है यह भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। आपके संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक, वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। याद रखेगा फ्रेंड्स कितने दिए गए हैं, तो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। फर्स्ट में आपको समानता का अधिकार, दूसरा में आपको दिए गए फ्रेंड्स कितना क्या है, तो स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा में आपको शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का, नेक्स्ट आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, पांचवा में आपको शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, छठा में आपको संवैधानिक उपचार के अधिकार। इस तरह से आपको 6 आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या करते हैं ये प्राप्त बताना है। तो सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन नंबर सी अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है। यह आपको न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, किस पे आधारित है, ऑप्शन नंबर सी इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। इसी पर भारत के प्रजातंत्र आपको आधारित है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती थी ये पूछ रहा है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का आपको युग पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी अर्ध ऐतिहासिक काल में आता है। इसके जो भी आपको लिखावट दिए गए हैं वो अभी तक नहीं पढ़ा गया है, इसलिए आपको अर्ध ऐतिहासिक काल में गिनाता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। अर्थात जो भी उपलब्ध साक्ष्य है उपलब्ध हो वो लेकिन अभी तक अपठनीय है, इसलिए अर्ध ऐतिहासिक में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है 12 जुलाई 2023 को किस देश ने विश्व का पहला आपको मीथेन ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया, तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात चीन ने लॉन्च किया। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है किस शासक ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे, किस शासक ने दिया था अधिक, तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात गुप्त वंशों ने आपको ब्राह्मणों को सबसे अधिक आपको ग्राम अनुदान में दिए थे। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुआ था, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुआ था, तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हो गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व नीति के तहत सैनिक एवं अमीर को दी जाएगी जागीर को भी, अर्थात इसने उससे जो भूमि दी थी सैनिकों के एवं अमीरों को वह भूमि वापस ले लिया था। इस तरह से खालसा भूमि की संख्या आपको इसके काल में अधिक हो गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका दिया सल्तनत काल के सिक्के टांका या सासगनी एवं जीतल किन किन धातुओं के बने थे ये पूछ रहा है फ्रेंड। सिक्के के रूप में टांका आपको सासगिनी और जीतल किस किस धातु के बने हुए थे ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर चांदी और तांबा के बने हुए थे, अर्थात टांका जो था वह चांदी का
सासगनी जो था वह चांदी का, और आप लास्ट में दिया था आपको जीतल तो वह आपको तांबा का बना हुआ था। इस तरह से ए फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात तुगलक, आपको ऑप्शन नंबर तुगलकनामा पद्धति के द्वारा इसने जीत लिया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर की जीत का मुख्य कारण आपको तुगलकनामा पद्धति था, ये आपको ध्यान में रखेंगे। कब हुआ था यह युद्ध, तो 1526 में, याद रखेंगे 1526 में यह युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था ये भी पूछता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो यह आपको मुख्य रूप से बाबर और दूसरा था एक तरफ से फ्रेंड्स आपको इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। एक और आपको फ्रेंड्स आपको युद्ध है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इससे संबंधित। तो 17 मार्च 1527 को बाबर और मेवाड़ के जो शासक था राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखेंगे किस वर्ष हुआ था, तो 1526 में फ्रेंड्स, ये भी आपको हुआ था 1527 में फ्रेंड्स, 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। इस तरह से आपको फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने के उपरांत लोकसभा में कुल कितने सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड वर्तमान में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 181 सीटों पर वर्तमान में महिलाओं को 33% के अनुसार आरक्षित सीटें हो जाएगी महिलाओं के लिए। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। 543 का निकालिएगा फ्रेंड्स आपको, तो आपको कितना हो जाएगा, तो 181 हो जाएगा वर्तमान में। आगे अगर सीट बढ़ता है तो इसका फिर आंकड़ा बदल जाएगा, वर्तमान में 181 याद रखेंगे। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। 10 सितंबर 2023 को खेले गए फाइनल यूएस ओपन 2023 में टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीतकर 25 करोड़ इनामी राशि प्राप्त की है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात कोको गॉफ ने जीती है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित नहीं किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा आपको युद्धाभ्यास नहीं हुआ है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी इंद्रधनुष अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच नहीं हुआ, बाकी जो दिया गया अभ्यास वह हुआ है। केवल डी आपको राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको अभ्यास नहीं हुआ। भारत वास्तव में इंग्लैंड के साथ इंद्रधनुष अभ्यास आपको करता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दी है भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के कौन कौन से कार्यक्रम शुरू किया गया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात स्मार्ट जो है आपको कार्यक्रम शुरू किया गया है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका को आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पोलियो वायरस मुक्त घोषित कर दिया है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कैंसर के पौधे का कौन सा भाग केसर से प्राप्त होता है, सॉरी फ्रेंड्स, केसर के पौधे का कौन सा भाग केसर प्राप्त होता है, प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। केसर का किस भाग से, तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात शुष्क वर्तिकाग्र से केसर प्राप्त किया जाता है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है मनुष्य में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होता है, थकान किस कारण से होता है, ये पूछ रहा है शरीर में किसके। तो राइट ऑप्शन नंबर बी डी अर्थात लैक्टिक अम्ल के निकलने से या लैक्टिक अम्ल के बन जाने से मनुष्य में थकान का महसूस होता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है जहां छोटा जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, उसका द्रव्यमान कितना होगा, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी वह 1 किलो के बराबर होगा। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे निकालेंगे टेलिंग यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखा है एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रिया बल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया
आयासित होगा, कितना होगा ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, पुस्तक के द्वारा पृथ्वी पर यह आपको आयासित होगा, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, काफ़ी कम हो जाता है, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से आपको अगर बात की जाए पृष्ठ तनाव के एसआई मात्रा के बारे में, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया प्रतिबिंब का क्या स्वरूप होगा, ये पूछ रहा है, स्वरूप पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यह आभासी और आवर्धित हो जाएगा, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। कारण क्या है, तो यह आपको इसका जो फोकस लेंस है, वो फोकस दूरी है वह 15 सेंटीमीटर है, उसी के अंदर यह वस्तु रखा गया है, इसलिए यह आभासी और आवर्धित भी होगा, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है मैग्नीशियम इस धातु का जो है फ्रेंड्स आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पे संगठक कौन कौन से है, किसका कौन सा चीज़ में मिलता है, कितना प्रतिशत में, राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात एल्युमिनियम आपको 96%, जबकि मैग्नीशियम आपको 4%, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, ये बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, ये बताना है फ्रेंड्स, तो इसका दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पारा एक मिश्रण नहीं है, पारा धातु के रूप में वायु मिश्रण है, दूध भी मिश्रण है, सीमेंट भी आपको मिश्रण का उदाहरण है, पारा आपको मिश्रण नहीं है, यह धातु का रूप है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नीचे दिए गए हैं फ्रेंड्स, आपको नीचे दिए गए चित्र में ध्यान से देखिए, थोड़ा सा छोटा करिए ताकि सभी आपको स्पष्ट दिखाई दे, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, यह चित्र समसूत्री विभाजन जिसको माइटोसिस कहते हैं कि किस अवस्था को दर्शाता है, चित्र को देखकर समझना है किस अवस्था को दर्शाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी, यह एनाफेज को दर्शाता है, जिसमें आपको देख पा रहे हैं गुणसूत्र आपको ध्रुवों की तरफ खसकता जा रहा है, इसलिए एनाफेज वाला स्थिति है, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृप के समान थे, वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृप के समान थे, वह दिए गए ऑप्शन में कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात आर्कियोप्टेरिक्स जो है वह सरीसृप के था, और आपको जिसमें पक्षी की तरह भी, अर्थात यह पक्षी था जिसमें आपको सरीसृप के समान इसमें लक्षण भी दिखाई देते थे, इस तरह से सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है, यह आपको अभी वर्तमान में विलुप्त हो चुका है, इस तरह से सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा की वेधन क्षमता का आरोही क्रम कौन सा है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पहले गामा उसके बाद बीटा और लास्ट में अल्फा, ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, यह आपको घटते क्रम में है, अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इस दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कथन असत्य है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण दिया हुआ है, यह आपको असत्य है, वास्तव में संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे आपको वेलोसिटी या चाल होता है, इस तरह से यहाँ पर त्वरण जो दिया गया वह गलत दिया हुआ है, यहाँ पर चाल होना चाहिए, सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है, निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, रिक्तिकाएं जो है केंद्रक में मौजूद नहीं होता है, ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। केंद्रक की बात की जाए फिर, तो केंद्रक का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। केंद्रक के 4 भाग होते हैं, केंद्रक कला होता है, केंद्रक द्रव, केंद्रिका और क्रोमैटिन धागे, ये 4 आपको भाग होते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड दी जाती है, डीएनए का पूरा नाम दिया हुआ है, याद रखने पर आपको डीएनए का नाम दिया हुआ है। केंद्रिका जो होता है केंद्रक के भाग होता है, जीन जो होता है डीएनए के इकाई को हम लोग जीन कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे सभी बातें को। नेक्स्ट आपको दिया है, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक हैं, कौन कौन से पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जैविक और अजैव घटक, जैविक और अजैव घटक 2 पारिस्थितिकी तंत्र के घटक है। जैविक में जितने भी जीव हैं सभी जीव आपको आते हैं, जबकि जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं जो आपको पर्यावरण में शामिल हैं वो सब आपको पारिस्थितिकी तंत्र के
आपको अजैव घटक में आते हैं, जिसमें वायु है, जल है, ये सब आपको अजैव घटक में, जबकि सभी जंतु, पेड़, हरे पौधे भी आपको जैविक घटक में शामिल होते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, पुष्प के खुलने व बंद होने की गति कहलाती है, क्या कहलाती है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यह अनुकुचन कहलाता है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। पौधे के आपको पुष्प के खुलने और बंद होने के अनुकुचन कहते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष आपको वर्णधता से पीड़ित हो जाते हैं, क्या कारण है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, इस कारण से स्त्रियों की तुलना में केवल, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था, अर्थात इसमें केवल एक ही क्रोमोसोम होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है वह एक ही होता है, इसी कारण से इसमें अधिक वर्णधता हो जाता है, जबकि महिलाओं में डबल एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि पुरुष में केवल सिंगल एक्स ही होता है, इसी कारण से ऐसा होता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है, एल्कीन्स के समान सूत्र को पहचानना है। एल्कीन्स का समान सूत्र कौन सा है, तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको एल्कीन कह रहा है, एल्कीन्स। तो इस तरह से सी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। एल्केन का क्या होता है, एल्केन का इसमें नहीं दिया फ्रेंड, CN, अब याद रखेंगे H2N +2 अगर रहता है तो वह एल्केन का है। यहाँ पे एल्कीन्स दिया था CnH2n कह सकते हैं, CN+2n, यह आपको हो गया एल्कीन्स का। एल्काइन का अगर पूछता है फिर तो यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस लगा देंगे तो एल्काइन का हो जाएगा। इस तरह से सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। भारी पानी वह पानी होता है, कौन सा कहलाता है भारी पानी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात जिसमें हाइड्रोजन के स्थान उसका आइसोटोप्स भाग ले लेता है तो वह आपको भारी पानी होता है। जैसे जो आपको समान पानी है तो वह H2O हो जाएगा। अगर उसी जगह पे H2O की जगह पे अगर D का इस्तेमाल हो तो D2O कहलाएगा। अगर D2O जो होता है तो वह आपको मुख्य रूप से भारी पानी कहलाएगा। H की जगह पे D जो कि ड्यूटेरियम को दर्शा रहा है। इस तरह से सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, यह सभी आपको हाइड्रोजन के समस्थानिक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम तीनों याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होगी, ये बताना है 20 वर्ष की आयु पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, यह आपको 206 हो जाएगा। बाल्य अवस्था में 300 के करीब में रहता है, जबकि जब आपकी आयु बढ़ती जाता है हड्डियों की जुड़ जाती है और संख्या किसकी कम हो जाती है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। जन्म के समय में अधिकांशतः 300 के करीब में रहता है, ये आपको रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हुआ है, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के लिए सूत्र कौन सा है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी, L = NH/2π दिया हुआ है, यह इसका सूत्र होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका दिया उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल से परिवर्तित करता है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो उसके फोकस दूरी क्या होगी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, यह 50 हो जाएगा, क्योंकि पावर बराबर होता है 1/f, याद रखेंगे फ्रेंड्स, 1/f हो जाएगा। इस हिसाब से आप फोकस दूरी निकाल सकते हैं। इसके हिसाब से यहाँ पे पी की जगह पे 2 रख दीजिए और 1/f कर दीजिए, तो आपको f का मान निकल जाएगा। यहाँ पर सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, प्लास्टिड जीन में खाली स्थान रंजक क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट कहलाता है, क्या इसमें होता है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, जिसमें हरे होते हैं। प्लास्टिड जिसमें हरे रंग के क्लोरोफिल होते हैं वह क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया पर विचार कीजिए, दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया और इसमें कौन सा अभिक्रिया आपको सूत्र आपको दिया फ्रेंड्स, आपको CaOH का होल ट्वाइस, इसको क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करा रहा है 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके, तो CaOH CaOCl और Cl बन रहा है प्लस H2O बन रहा है। पूछ रहा है सूत्र CaOCl Cl यह किसका सूत्र है, ये बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये, यह विरंजक चूर्ण का सूत्र है। CaOCl × Cl जो है विरंजक चूर्ण का आपको यहाँ पर दिया गया है सूत्र,
ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। ब्रेनजेस्टोन का उपयोग हम लोग जीवाणुओं को मारने के लिए करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपको CaSO4 प्लस इंटू आपको हाफ H2O होता है, ये भी याद रखेंगे। जबकि अंत का सब जितने भी दिए गए हैं सबका इस्तेमाल रखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया हुआ है, काली चूना दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको दिया हुआ है एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन कहाँ स्रावित होता है ये बताना है फ्रेंड्स, किसके द्वारा एस्ट्रोजन स्रावित होता है, किस में स्रावित होता है? तो राइट है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यह अंडाशय द्वारा स्त्रियों में स्रावित होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के अलावा एक और आपको हार्मोन जो आपको अंडाशय से स्रावित होता है वह है आपको प्रोजेस्टेरोन होगा, याद रखेंगे फ्रेंड्स। आपको प्रोजेस्टेरोन भी इसी के द्वारा स्रावित होता है। ये दोनों आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अंडाशय से स्रावित होता है। जबकि वृषण से बात कीजिए जो पुरुषों में होता है तो टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, ये भी आपको याद रखेंगे दोनों। इसको इस तरह से फ्रेंड्स आपको एस्ट्रोजन जो ये हो जाएगा इसका फ्रेंड्स, राइट हो जाएगा। इस तरह से सेट कंप्लीट होता है। बाकी जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह रीजनिंग और मैथ का दिए गए हैं। इस सभी का सलूशन एवं आपको इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता के हिसाब से मैथ और रीजनिंग का भी क्वेश्चन वहीं पे आप बना सकते हैं। कैसे बनाया गया है उसे आप देख सकते हैं। आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।